जिस बाल की खाल सीरीज का अगला क्वेश्चन ये जानने के लिए ये डिफिकल्ट था, सिंपल था, लेंदी था, या कम टाइम में हो सकता था, कम कैलकुलेशन में हो सकता था। अभी मैं कोई अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा, तुम्हारे सामने डिस्कस करूंगा। ओपिनियन बनाना तुम्हारा काम है, फिर हम कलेक्टिवली बनाएंगे ना, वेदर इट वाज डिफिकल्ट मतलब क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम था या प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में है। ठीक है ना। ये हाकार मुझे अच्छा नहीं लगा एक्चुअली, इतना जैसे बनाया गया ना, हाँ बहुत डिफिकल्ट है। नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। सुनना, और टाइम ही बताता हूं कितना लगता है। Two identical charge conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. दो spheres है, किसी distance separated है. Charge on each sphere is Q and force of repulsion between them is F. तो charge Q दे रहा है, इनके बीच जो force लग रहा है repulsion का उसने दे दिया F. A third identical uncharged sphere is brought in contact with the sphere A first and then with B and finally removed from both. पहले A से टच कराता है, फिर बी से टच कराता है, फिर चलाता है। और उसने बोला रेडियस ऑफ ए एंड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन, ताकि इनका इफेक्ट नहीं आना चाहिए इंडक्शन का, सो दैट द कैलकुलेटिंग फोर्स बिटवीन देम कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस इज बेस्ट गिवन बाय। अब एक तीसरा स्फीयर लाता है बिल्कुल आइडेंटिकल, यहां रख देता है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम करने के लिए चार्ज इसका आधा इसके पास चला जाएगा, तो पहले वाले के पास चार्ज बचेगा कितना, Q/2 बचेगा। अब ये वाला इसके पास जाएगा, तब तक इसके पास चार्ज आ चुका होगा कितना, Q/2, फिर आधा आधा डिवाइड होगा, देन व्हाट इज द टोटल चार्ज, दैट टोटल चार्ज इज 3Q/2, और उसका आधा कितना होगा, Q प्लस Q/2 इज 3Q/2, उसका हाफ करेंगे तो 3Q/4, तो इसके पास जो चार्ज अब बचेगा ना, दैट इज 3Q डिवाइडेड बाय 4। डिस्टेंस बदला नहीं है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2। पहले Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन क्या था, Q इनटू Q, और अब Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, दैट इज 3Q² डिवाइडेड बाय 8। और Q1 Q2 अगर 3/8 टाइम्स हो चुका है, तो इनके बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स भी 3/8 टाइम्स हो चुका है। इसका मतलब ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट्स योर कंक्लूजन? Whether this question was difficult? No. अगर ये डिफिकल्ट है तो पूछेगा क्या भाई, एम्स जाना है, बड़े बड़े कॉलेज जाना है, तो बड़ा डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें लगता है ये भी नहीं पूछा जा सकता है? नो, प्रॉब्लम अप्रोच की है। पेपर इज इजी। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड नहीं, तुमने सीधे वैल्यू पुट करे और आंसर आ गया, ठीक है ना। वो उसने पूरी तरीके से अवॉइड कर रखा है। जिस मोड में हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं ना, दैट इज अ रॉन्ग मूड, ठीक है ना। ओके, आते हैं नेक्स्ट।